दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं वो राजस्थान में गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI के अंदर जो सत्र 2020-21 में एडमिशन होने वाले हैं उसके लिए आवेदन पत्र की जो डेट है वो एडमिशन की जो डेट है प्रारंभ हो गई है। वो 11 तारीख है, 11 अगस्त 2020। इससे आप ऑनलाइन जा कर के आवेदन अपना पत्र भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो है हमको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि वो 25 तारीख है। 25 अगस्त 2020 को रात 12 बजे तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ITI में एडमिशन लेने के लिए। इसके लिए सामान्य निर्देश से रिलेटेड ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। इसके अंदर जो पहला निर्देश है उसमें है राजकीय या प्राइवेट ITI संस्थानों में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र एवं विकल्प पत्र राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल sso.rajasthan.gov.in/e-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। यानी कि हमारा फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म अपने आप भर सकते हैं खुद या आप ई-मित्र पे जा कर के भी भर सकते हैं। आवेदक द्वारा भरी गई सूचना प्रशिक्षण अवधि एवं उसके बाद भी उपयोगी होंगी, अतः सूचना सावधानी से भरी जावे। इस सूचना को प्रवेश, फीस, छात्रवृत्ति, परीक्षा, अंक तालिका, प्रमाण पत्र इत्यादि समस्त कार्यों में उपयोग में लिया जाएगा। इसलिए आपकी जो नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है वो पोर्टल पे भरते समय ध्यान रहे। अगर आप 8वीं बेस की ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपकी 8वीं की मार्कशीट के अंदर नाम लिखा हुआ है उसी के अनुसार होना चाहिए, उसका जैसा ही होना चाहिए। और यदि आप 10वीं बेस की परीक्षा के आधार पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके जो नाम, पिता का नाम और माता का नाम है वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही एकदम वैसे ही होने चाहिए। आवेदन ऑनलाइन आवेदन से ई-मित्र पर व्यक्ति सह अथवा पोर्टल के द्वारा निर्धारित प्रवेश आवेदन शुल्क ₹100 नॉन रिफंडेबल यानी कि पैसा वापस नहीं होगा सामान्य अभ्यर्थी के लिए, तथा ₹75 नॉन रिफंडेबल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए है। शुल्क जमा करवा कर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या ई-मित्र कियोस्क द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अगर आप खुद के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जानते हैं तो उसको कर सकते हैं और फीस जमा करके उसको ई-मित्र से उसकी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। बिंदु संख्या 3 में वर्णित शुल्क के अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस ₹100 वो भी नॉन रिफंडेबल होगी। प्रति आवेदन की राशि ऑनलाइन आवेदक के समय जमा करवानी होगी। 5वां पॉइंट है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले प्रवेश विवरणिका एवं उपलब्ध सीटों का अवलोकन अवश्य कर ले जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पे डाल दिया है जिसके अंदर विवरणिका को पूरा समझाने का प्रयास किया है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको हमारी राजस्थान की जो गवर्नमेंट ITI उसके अंदर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से वहाँ पे एडमिशन होंगे उसके बारे में डिटेल दी गई है। और उपलब्ध सीट जो हर ITI के अंदर अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग होती हैं वो भी आप ऑनलाइन जा कर के सीट मैट्रिक्स में जाके देख सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट ITI के लिए अलग से सीट मैट्रिक्स है और प्राइवेट ITI के लिए अलग से सीट मैट्रिक्स दे रखा है कि किस ITI में कौन सी ट्रेड के अंदर कितने सीटें और किस के लिए हैं, SC, ST, OBC, जनरल, ये सारी डिटेल उसके अंदर मिलेगी। अभ्यर्थी इस तथ्य को ध्यानपूर्वक नोट करे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उसके द्वारा सभी प्रविष्टियाँ सही अंकित की हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरने अथवा जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करने की अवस्था में आवेदक की अभ्यर्थिता प्रवेश के किसी भी चरण पर रद्द की जा सकती है जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी कि आपको जो भी डिटेल भरनी है वो एकदम सही भरनी है क्योंकि यही डिटेल आपके आगे जा कर के काम में आएगी। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज प्रतियां तैयार रखें जिसमें पहला है पासपोर्ट साइज का फ़ोटो एवं सादा कागज़ पर सामान्य हस्ताक्षर जो आप करते हैं। दूसरा है 8वीं या 10वीं की अंक तालिका, यानी कि अगर आप 8वीं बेस की ट्रेड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ आपकी 8वीं की मार्कशीट लगेगी। और अगर 10वीं बेस की अंक तालिका के आधार पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन ट्रेडों के अंदर मिनिमम एजुकेशन 10th है उसके लिए आपको 10वीं की अंक तालिका की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको दस्तावेज साथ में रखने चाहिए। तीसरा है मूल निवास संबंधित दस्तावेज, यदि 8वीं या 10वीं राजस्थान से बाहर की गई है तो आपको मूल निवास संबंधित दस्तावेज भी अपने साथ रखना होगा।
चौथा है आरक्षण श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र, और पांचवा है आधार कार्ड की प्रति। सातवां पॉइंट है जहां स्टार लगा होगा, स्टार लगी सभी प्रविष्टियां आवश्यक यानी कि मैंडेटरी हैं, इनको पूर्ण किए बिना आवेदन पत्र सबमिट नहीं होगा। यानी कि आप गौर करके देखें, लाल कलर के अंदर जहां स्टार लगा होगा वो आपको मैंडेटरी है, उसको भरना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो है फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्न बिंदुओं से स्पष्ट की जा रही है। पहला है प्रथम चरण पंजीयन प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को अपना पंजीयन करवाना आवश्यक है, अतः यह प्रक्रिया अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आवेदक द्वारा दी गई सूचना संपूर्ण प्रवेश के दौरान काम में ली जाएगी, अतः यह चरण सावधानी से भरें। आवेदक का अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, 8वीं तथा 10वीं की परीक्षा की अंक तालिका के आधार पर ही भरा जाएगा। यहाँ पर बच्चा ई मित्र वाले को ये काम दे देता है और ई मित्र वाला के पास काम अधिक और समय कम होने की वजह से वो ध्यान नहीं देता, और सबमिट होने के बाद बच्चा अगर ध्यान नहीं देता है तो सबमिट होने के बाद उसको परिवर्तन करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप फॉर्म भरवाने जा रहे हैं ई मित्र के पास तो आप वहां बैठ करके एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और फाइनल सबमिट करने से पहले उसका जो प्रीव्यू प्रिंट निकलेगा उसको चेक कर लें कि आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और 10वीं और 8वीं की मार्कशीट के अनुसार ही है या नहीं। अपना मोबाइल नंबर लिखें एवं कृपया वही मोबाइल नंबर लिखें जिस पर आप प्रवेश संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान चाहते हैं। चूँकि प्रवेश से संबंधित सूचनाओं का SMS इसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ये देखा गया है कि बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं और कभी ई मित्र वाले का नंबर सबमिट कर देते हैं या पिताजी का नंबर दे देते हैं या और किसी रिलेशन में किसी का नंबर दे देते हैं। तो जब आपका एडमिशन होगा या एडमिशन के बाद भी जो आपको सूचनाएं मिलेंगी वो उसी मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज के तौर पर आएंगी। इसलिए कोशिश करें कि जो मोबाइल आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है उसी मोबाइल नंबर को वहाँ पर लिखाएँ, और ख़ास करके आप अपने ई मित्र वाले किसी भी दोस्त का नंबर या मेल ID आपके ई मित्र वाले का नहीं दें। आपकी अगर मेल ID नहीं है तो आप नई मेल ID, छोटी मेल ID, अच्छी जिसका पासवर्ड आप याद रख सकें वो आप मेल ID बनवा करके इसके अंदर सबमिट करें। आवेदक जिस व्यवसाय में प्रवेश लेना चाहता है उन व्यवसायों की न्यूनतम योग्यता का अवलोकन करने के पश्चात, यानी कि हमारे इस ITI के अंदर दो तरह से एडमिशन होते हैं, एक 8वीं बेस के ऊपर एडमिशन होता है और एक 10th क्लास की बेस के ऊपर एडमिशन होता है। 8वीं बेस के लिए जो ट्रेड हैं वो सीमित हैं, इसलिए उसको पहले देख लें कि किन किन ट्रेड के अंदर किस किस जगह पे 8वीं की जो मार्कशीट या नंबरों के आधार पर मेरिट बनेगी और किन किन ट्रेडों के अंदर 10वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट बनेगी। उसी हिसाब से आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि आप कौन कौन सी ITI में और कौन कौन सी ट्रेड में एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं। उसकी सूची आप पहले से ही बना करके ई मित्र पर लेके जाएं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत यही सूचना काम में ली जाएगी तथा बाद में परिवर्तन संभव नहीं होगा, अतः यह चरण सावधानी पूर्वक करें। दूसरा चरण आवेदन पत्र एवं ऑप्शन फॉर्म भरना। आवेदन की सुविधा के लिए आवेदन पत्र को विभिन्न हिस्सों में बांटा गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। आवेदक विभिन्न टैब में वांछित जानकारी भरकर अपना आवेदन पूर्ण करेगा, जिसमें पहला है पंजीकृत अभ्यर्थी यानी कि रजिस्ट्रेशन पेज पर लॉगिन करके आवेदन भरेगा। ऑफलाइन मोड में इस इनवॉइस पर जारी चालान नंबर के आधार पर ई मित्र पर व्यक्ति से आवेदन शुल्क जमा करवाया जाएगा। यानी कि अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन करना जानते हैं SSO ID की जो मेल ID जो साइट है उस पर जाके, तो आप खुद भी भर सकते हैं और उसका जो चालान नंबर मिलेगा उसको ले जा करके ई मित्र पे देंगे तो वहाँ पर आवेदन शुल्क जो है जमा हो सकेगा। उसके आपको प्रिंट भी रखना चाहिए और वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो आप वहाँ पे सबमिट करेंगे उस पर भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो चालान नंबर होगा, उसी को आप आगे ले जा करके ई मित्र पे जा करके सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ई मित्र पर लॉगिन कर राशि जमा कराई जा सकती है। अगला पॉइंट है D, प्राप्त टोकन नंबर फीड करने के उपरांत ही आवेदन भरा जा सकता है। यानी कि आप जो फॉर्म भरते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें भरने के बाद अगर कोई चीज़ें रह जाती हैं तो आप वहाँ पर टोकन नंबर देकर ई मित्र पे जाकर उसको पूरा भी कर सकते हैं और वहाँ पे फीस भी भर सकते हैं। 10वां पॉइंट है पर्सनल डिटेल यानी व्यक्तिगत विवरण। एप्लीकेंट नेम यानी कि पंजीयन पेज से प्राप्त होगा, आपको भरना नहीं है। जो चीज़ आप भर दोगे वो अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। फादर्स नेम
पंजीयन पेज से प्राप्त होगा, नहीं भरना है, 10वीं की अंक तालिका के अनुसार भरना है। मदर्स नेम पंजीयन पेज से प्राप्त होगा, आपको भरना नहीं है। हिंदी की प्रविष्टियाँ आवेदन द्वारा टाइप करनी होगी। अंग्रेजी में स्पेलिंग टाइप करके स्पेस देने पर वह स्वतः ही हिंदी में परिवर्तित हो जाएगी। नाम व उपनाम के बीच में भी स्पेस आपको रखना है। उसके बाद डी है, जन्म तिथि एवं लिंग की प्रविष्टियाँ पंजीयन पेज से प्राप्त हो जाएंगी। ई है, धर्म और राष्ट्रीयता एवं वैवाहिक स्थिति की ड्रॉप डाउन मेनू द्वारा अंकित करें। वहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है, जिसको क्लिक करने से वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं, उससे ये होगा। इसके बाद एफ है, कैटेगरी ए। कैटेगरी ए आरक्षण श्रेणी है, जिसमें आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की स्थिति ड्रॉप डाउन मेन्यू द्वारा अंकित करेंगे। यानी कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आरक्षण श्रेणी से आप चुन सकते हैं। जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं। उसके बाद कैटेगरी बी के अंदर आपको आरक्षण श्रेणी मिलेगी कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, जिसमें एक्स सर्विसमैन ए, एक्स सर्विसमैन बी, एक्स सर्विसमैन बी और नॉन की स्थिति को डाउन ड्रॉप मेन्यू द्वारा अंकित कर सकते हैं। इसकी डिटेल की कौन सा अभ्यर्थी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है वो आपको विवरणिका में मिलेगा, जिसकी कि मैंने एक वीडियो भी बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, तो उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला है कैटेगरी सी, आरक्षण श्रेणी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप की स्थिति में ड्रॉप डाउन मेन्यू द्वारा अंकित करें तथा व्यवसाय चयन के लिए विकलांग पुनर्वास केंद्र जयपुर से उपयुक्तता प्रमाण पत्र में अंकित व्यवसायों का चयन करें। कैटेगरी डी, इसमें आरक्षण जो है विडो, डाइवोर्सेस और नॉन के लिए स्थिति में ड्रॉप डाउन मेन्यू द्वारा अंकित करें। इसके बाद है डोमिसाइल ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के मूल निवास होने की जो कंडीशन है उसमें प्राथमिकता श्रेणी हेतु राजस्थान के मूल निवासी में पास, अगर आप 8वीं और 10वीं पास आपने राजस्थान से की है, आपका मूल निवास राजस्थान का है, डोमिसाइल ऑफ राजस्थान है। वर्ड ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, यानी कि राजस्थान की गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके आप पुत्र हैं या पुत्री हैं या पति पत्नी हैं, तो उसकी अंडरटेकिंग आपके पास होना चाहिए। या अगर आपके माता पिता या पति पत्नी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और उसकी अंडरटेकिंग जो है एम्प्लॉय पोस्ट इन द राजस्थान जो है वो आपको लेके आनी पड़ेगी। अन्य राज्यों की भर्ती होने पर नॉन रेजिस्टेंस ऑफ राजस्थान भरें, यानी कि अगर आपके पास इन श्रेणियों में से कोई से भी नहीं है कि आप 8वीं 10वीं राजस्थान से नहीं है, पिता माता आप राजस्थान के नहीं है, या आपके पास मूल निवास राजस्थान का नहीं है, तो आप अन्य रेजिडेंस ऑफ राजस्थान को ही भरेंगे। अगला है के पॉइंट, आर यू ट्राइबल एरिया रेजिडेंस, यानी कि एसटी आरक्षण श्रेणी में अभ्यर्थी यदि टीएसपी एरिया से हैं तो यस अंकित करें, साथ ही जिले और तहसील और गांव का नाम भी वहां पर आप भरेंगे। इसके बाद 11वां जो टैब है वो एड्रेस का डिटेल का होगा, पते का विवरण होगा उसके अंदर। आवेदक अपने निवास का पूर्ण पता, गांव का नाम, तहसील, जिला, राज्य, पिन कोड की प्रविष्टियां पूर्ण करे और जानकारी को सेव कर दे। इसके बाद 12वां जो टैब है वो अदर डिटेल का है। यदि आप आवेदन से पूर्व किसी ITI में प्रवेश लिया है तो विवरण भरें। इसके अतिरिक्त सावधानी पूर्वक यदि हो तो भामाशाह, आधार या वोटर कार्ड का नंबर भी अंकित वहाँ पे कर दें। इसके बाद 13वां जो टैब है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का है, दस्तावेज का, कि कौन कौन से आपको दस्तावेज किस साइज़ में लगाने हैं। तो वहाँ पर आपको फ़ोटो जो है आवेदक अपनी पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फ़ोटो का तथा हस्ताक्षर को JPG या GIF या PNG के फॉर्मेट में अधिकतम 50 KB की साइज़ तक स्कैन कर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर, आवेदक अपनी पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फ़ोटो और हस्ताक्षर को JPG, GIF, PNG फॉर्मेट में अधिकतर 50 kg स्कैन कर अपलोड करेंगे। उसके बाद कैटेगरी A, B, C, D, E और डोमिसाइल हेतु आवेदन आवश्यक दस्तावेज है, उनको भी आप JPG में या GIF में या PNG में या PDF फाइल में के फॉर्मेट में अधिकतम 150 KB साइज़ तक स्कैन कर अपलोड करेंगे। इससे ज़्यादा अगर आपका साइज़ होगा तो वहाँ पर वो अपलोड नहीं होगा और आपको सबमिट करने में दिक्कत आएगी, तो उसका साइज़ आप पहले से ही स्कैन करके छोटा कर लें। कैटेगरी बी में एक्स सर्विसमैन के लिए POP और डिस्चार्ज डायरी इत्यादि अन्य 3 से 4 कागज़ जो मुख्य आपके डायरी है उसके एक साथ एक फाइल में ही PDF फॉर्मेट में अधिकतम 150 KB तक अपलोड करेंगे। यानी कि 3-4 कागज़ को स्कैन करेंगे आप, उसको उसका फॉर्मेट 150 KB में PDF में ला करके और फिर उसको अपलोड करेंगे। ई है इसमें सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका को अपलोड करें,
यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण या अंक सुधार में 1 से अधिक अंक तालिका हो तो सभी को अपलोड करें। वो भी एक साथ आप स्कैन करें और फिर उसको 150 KB में ला करके और फिर अपलोड करें। इसके बाद हमारा 14वां पॉइंट है, वो है ऑप्शन फॉर्म विकल्प प्रपत्र। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के अंदर आप जो ट्रेड है और ITI भरेंगे उसी के आधार पर आपका प्रथम द्वितीय जो आपका चयन होगा उसी के आधार पर होगा। आवेदन में ये महत्वपूर्ण चरण है, अतः सावधानीपूर्वक भरा जावे। आवेदक सीट आवंटन के लिए अधिक से अधिक ऑप्शन भरे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ई-मित्र पर जाके अगर फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर ई-मित्र वाले जो भाई हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ITI और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भरने की कोशिश करें। 1-2 ट्रेड में अगर भर के छोड़ देते हैं तो आपको एडमिशन के बाद जो आपका अपवर्ड मूवमेंट का मौका होता है वो छूट जाता है, और इंटरचेंज वाली जो हमारे पास सुविधा होती है वो भी आपको नहीं मिल पाती है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट बना के लेके जाएं कि कौन सी ITI में कौन सी ट्रेड में आप एडमिशन चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट पहले से बना के तैयार रखें। और इसके लिए आप जो है जो ऑनलाइन जो सीट मैट्रिक्स है उसको आप देख लें कि कौन सी ITI में कौन सी ट्रेड में कितनी कितनी सीटें होती हैं। और अगर आपको ऑनलाइन ही कहीं पे ये सुविधा मिल जाए या ITI में जाकर के आप देख सकते हैं, जिस ITI में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको पिछले साल की जो सीटें भरी है किस ट्रेड में किस % पे लास्ट एडमिशन हुआ उसकी डिटेल भी मिल सकती है। तो ऑप्शन फॉर्म में जिस स्थानों पर अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है उन स्थानों का वरीयता क्रम यानी कि चॉइस ऑर्डर में विवरण भरना होगा। अतः ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी सीट मैट्रिक्स का अध्ययन कर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एवं नेम ऑफ ट्रेड को अलग पेपर पर लिखकर पहले से ही तैयार कर ले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एडमिशन का स्टेप है। इसको अगर आप पहले से करके ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरते समय वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ पे डिसाइड कर सको कि कौन सी ITI में कौन सी ट्रेड में आप भरना चाहते हो और किस क्रम में भरना चाहते हो। ऐड मोर बटन का उपयोग करके एक से अधिक चॉइस भर सकते हैं। आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरने की कोशिश करें, 20, 30, 40, 50। किसी ऑप्शन को ऊपर या नीचा करने के लिए इंक्रीज प्रायोरिटी या डिक्रीज प्रायोरिटी बटन का उपयोग करें। एक बार में क्रम से ऑप्शन को एक प्रायोरिटी ऊपर या नीचे किया जा सकता है। क्रॉस के निशान से ऑप्शन हटाया जा सकता है, यानी कि अगर जो आपने ऑप्शन भरे हैं उसको आपको हटाना है तो वहाँ पर आप क्रॉस का निशान को क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो ऑप्शन हट जाएगा। सभी ऑप्शन को प्राथमिकता के अनुसार जमा लेने के बाद ही सेव और लॉक करें। एक बार आवेदन लॉक करने के बाद भरी हुई प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप एक दिन रुक करके ये चीज़ें करें और उसको आप सेव करा दें, वहाँ पे लॉक नहीं करें। लॉक करने के बाद उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप पहले से ही डिसाइड करके जाएं, पहले से ही सीट मैट्रिक्स देख के जाएं जहां पर आप कौन सी ITI में कौन सी ट्रेड में प्रथम प्राथमिकता, द्वितीय प्राथमिकता, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, आठवीं, 10वीं जो प्राथमिकता के आधार पर ट्रेडों का चयन करके वहाँ पे ऑप्शन में भर सकते हैं। इसके बाद 15वां टैप है प्रीव्यू यानी कि समीक्षा, यानी कि जो आप चीज़ भरी है उसको आप देख लें एक बार। आवेदक द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियाँ यहाँ दिखाई देंगी। आवेदक इन्हें भलीभांति जांच कर ले हुए। यदि आवेदक किसी प्रविष्टि को बदलना चाहता है तो वह संबंधित टैब में जाकर, यानी कि अगर व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, पते से संबंधित सूचना से संबंधित है, या मार्क्स से संबंधित है, या आपके सीट जो ट्रेड भरी है उससे संबंधित है, उनके जो चेक बॉक्स बने हो उससे आप जा करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। टैब में जा कर के बदल करके उसको बदल के देख सकते हैं। फॉर्म सबमिट होने के पश्चात आवेदन किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। सभी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही आवेदक को अंडरटेकिंग बटन के चेक बॉक्स को क्लिक करना चाहिए। इसके पश्चात आवेदक सबमिट बटन दबाकर क्लिक कर दे, जिससे कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और इसके लिए आपको लास्ट डेट जो हमारी 25 अगस्त है उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन पहले ही आपको ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार अधिक एंड समय में पे ही जब लोग सारे साइट्स पे जाते हैं उस कंडीशन में साइट के हैंग होने की चांसेस रहते हैं, और आपका जो ऑप्शन आपने भरा है वही आपका फिर बाद में 25 तारीख की रात 12 बजे बाद ऑटोमेटिक वो लॉक हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि वो 21, 22, 23 तक ही इस काम को वो आप पूरा कर लें। इसके बाद है आवेदन शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात आवेदक
चालान यानी कि डाउनलोड करके ई मित्र पर अथवा ऑनलाइन फीस जमा कर सकता है। फीस जमा के पश्चात ही आवेदन पत्र को आवंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। यानी आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन अगर आपने फ़ीस नहीं भरी तो फिर आप जो है उसके अंदर एडमिशन की जो प्रोसेस है उससे बाहर हो जाओगे। आपका नाम जो है उसकी प्रोविजनल लिस्ट में आएगा ही नहीं। इसलिए कोशिश करें कि आप 25 तारीख का वेट ना करें और उससे पहले ही सबमिट करके लॉक करके और अपना फ़ीस जमा करवा दें। उसके बाद 17वां जो टैब है वो है फॉर्म डाउनलोड। आवेदन पत्र सबमिट एंड लॉक होने के उपरांत आवेदक इसका प्रिंट ले सकता है तथा डाउनलोड भी कर सकेगा। अपने यूज़र नेम व पासवर्ड की सहायता से वह कभी भी अपना फॉर्म को प्रीव्यू देख सकेगा एवं प्रिंट भी कर सकेगा। आवेदन पत्र के प्रिंट को भलीभांति जांच लें। कोई नाम, पिता का नाम, लिंग, अंकों में संशोधन हो तो निर्धारित तिथि को संशोधन करवा सकते हैं, निर्धारित तिथि तक। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रवेश कार्यालय में नहीं भेजी जानी है। अगला पॉइंट है, आवेदक एक प्रिंट आउट निकाल कर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखे और कोशिश करें कि जो प्रिंट आप निकाल रहे हैं उसी को आप अपने मेल आईडी पे भी मेल कर दें या अपने दोस्त की मेल आईडी पे भी मेल कर दें, जिससे कि मेल पे वो आपके सुरक्षित हो जाए और मेल पे से आप दोबारा भी चाहें तो उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। सीट आवंटन के पश्चात संबंधित संस्थान में रिपोर्टिंग के समय फॉर्म का प्रिंट आउट प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जब आपको प्रथम सीट आवंटन हो जाती है या दूसरे आवंटन में आपकी सीट आवंटन हो जाती है, उस समय आपको ये रिपोर्टिंग के समय आपको ये फॉर्म जो है इसका प्रिंट आउट वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि 2 प्रिंट आप अपने पास रखें, एक अपने पास रह जाएगा और एक आपको उस संबंधित ITI में एडमिशन और फीस जमा कराते समय वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। नोट दे रखा है इसमें, आवेदक द्वारा एक बार फॉर्म को सबमिट या लॉक करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा तथा भरे गए डाटा के आधार पर ही वरीयता सूची और आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म भरना ही सफिशिएंट नहीं है जब तक आप फीस नहीं भरेंगे, जब तक आप प्रवेश की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। तो ये आज का वीडियो आज यहीं तक। इससे पहले मैं जो इससे संबंधित हमारी ITI से संबंधित जो विवरणिका है और जो डेट शीट है उसको मैं YouTube चैनल पे अपने डाल चुका हूँ। डेट शीट का आप ज़रूर ध्यान दें, वहाँ पे कई प्रोसेस में एडमिशन का प्रक्रिया होगी। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको पछतावा होगा कि क्यों नहीं आपका गवर्नमेंट ITI में एडमिशन हुआ है। तो डेट शीट से रिलेटेड जो आपकी वीडियो है वो देख लें। विवरणिका में जा कर के जो वीडियो है उसके अंदर आपको विवरणिका में लिखी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनको ITI से एडमिशन से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, क्योंकि 11 अगस्त से एडमिशन शुरू हो गए हैं और 25 अगस्त 2020 को एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन बंद हो जाएगा। रात 12 बजे के बाद आप एडमिशन की प्रोसेस में भाग नहीं ले सकेंगे। तो एक एक स्टेप को ध्यान में रख के वीडियो को देख करके और अपने एडमिशन की तैयारी करें। और बहुत सारी चीज़ें और भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके अंदर जो आमतौर पे अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय गलती करता है उससे रिलेटेड होगा, तो उसको भी सुनेंगे तो आप अपनी गलतियों से बच जाएंगे और आपका फॉर्म सही होगा और आपको जो है गवर्नमेंट ITI में अच्छी से अच्छी ट्रेड मिल सकेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।